जय जोहार आरजे मोनिका का सलाम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 2 कहानियाँ लेकर आई हूँ। ये 2 कहानियाँ बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी कहानियाँ हैं और हाँ, इनसे आपको बहुत कुछ थोड़ा बहुत कुछ सीख भी मिलती है, जो हम बाद में बात करेंगे। तो पहली कहानी यूँ है कि एक संत थे। वो जा रहे थे भगवान की तलाश में, जैसे कि नॉर्मली संत लोग जो हैं या ऋषि मुनि जो हैं वो जाया करते थे या जाते हैं अभी भी कई लोग हिमालय पर। तो रास्ते में उनको एक बहुत ही गरीब सा व्यक्ति मिलता है, जो जैसे तैसे अपने जीवन का यापन कर रहा था। अचानक होता ये है कि वो उसकी मुलाकात जब संत से होती है तो वो बोलता है कि संत जी, आप भगवान से भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं और जिस दिन आपसे भगवान जी मिल जाएंगे उनसे मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मुझे जितना भी धन देना है वो एक बार में दे दें। क्या है ना, वो थोड़ा थोड़ा देते हैं तो इससे मुझे भी जीवन यापन में दिक्कत आती है। तो संत को लगता है कि चलो ठीक है, मैं इसकी बात भगवान तक पहुंचा दूंगा। पर थोड़ा सा मन में कहीं डाउट भी होता है कि वो उसको समझाते भी हैं कि देखो, एक बार में ही अगर तुमको सारा धन मिल जाएगा तो तुमको आगे चल के समस्या आ सकती है। फिर जैसे तैसे जब संत को भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान जी से वो वरदान मांगते हैं और कहते हैं कि भगवान, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, एक व्यक्ति मिला था और उसकी ऐसी स्थिति है कि वो रोज़ रोज़ मांग कर खाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, बहुत दिक्कत होती है। तो क्यों ना आप उसको एक बार में ही सारा धन दे दें। भगवान भी खुश होते हैं कि चलिए, ये अपने लिए नहीं दूसरे के लिए मांग रहा है। और वो जो गरीब व्यक्ति था उसके लिए भगवान जो धन है वो देते हैं। अब गरीब व्यक्ति को एक साथ बहुत सारा धन मिल जाता है, बहुत सारा रुपया पैसा मिल जाता है, तो वो ये सोचता है कि मैं क्या करूँगा इतने सारे पैसों का। एक काम करता हूँ, जब भगवान ने दिया है तो क्यों ना मैं इसे भगवान के ही काम में लगाऊँ। तो वो जितनी ज़रूरत थी उतने पैसे अपने उपयोग करता है और बाकी के सारे पैसे जो है वो भगवान जी के मंदिर में दान करता है, सेवा में लगाता है, गरीब लोगों को दान करने में लगाता है, क्योंकि उसने वो खुद ही लाइफ वो जी हुई थी। अब एक दिन वापस से संत जी जब वापस आ रहे होते हैं तो जहाँ वो व्यक्ति मिला था, गरीब व्यक्ति, वो थोड़ी दूर जाते ही देखते, अरे यहाँ पे तो एक भव्य महल है और यहाँ पे तो उसकी झोपड़ी हुआ करती थी। तो वो उससे पूछते हैं, उससे मुलाकात करते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि इतना सारा पैसा जो है वो तुमको भगवान ने दिया है तो तुम क्या करते हो और तुम्हारे पास इतना वापस से पैसा बढ़ जा रहा है। तो वो आदमी कहता है कि कुछ नहीं, मैंने तो भगवान का दिया हुआ पैसा सिर्फ भगवान के ही कामों में लगाया। अब पता नहीं भगवान जाने मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। चलिए, ये तो हुई हमारी एक कहानी। और दूसरी जो कहानी है वो कुछ यूँ है कि एक आदमी जो था वो अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है और उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि वो कहीं भी जा सके, कहीं भी घूम सके। पर उसकी बहुत इच्छा रहती है कि वो भगवान के दर्शन के लिए जाए। तो एक बार वो तीर्थ यात्रा पर जाने की बात करता है और अपने मालिक से छुट्टी लेता है कि मालिक, मुझे कम से कम 4 दिनों की छुट्टी दे दीजिए, मैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ। और मालिक को लगता है कि चलो, मैं भी नहीं जा पाता तो मैं इसे पैसे दे देता हूँ, ये वहाँ दान कर देगा। तो मालिक ने उसको 1000 रुपये दिए और कहा कि तुम जब भगवान जी के पास जाओ तो इसे दान कर देना। अब वो और उसकी पत्नी जो है वो चले जाते हैं भगवान जी के दर्शन के लिए। अब रास्ते में होता ये है कि बहुत ही गरीब गरीब लोग दिखाई देते हैं, जिनको खाने वाने की बहुत दिक्कत होती है। एक 8-10 लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो वो और उसकी पत्नी ये विचारते हैं कि देखिए, अभी तो हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, पर हम एक काम कर सकते हैं कि जो सेठ जी ने पैसे दिए हैं उससे हम इनको खाना खिला देते हैं। तो सब लोगों को खाना खिलाने का जो खर्चा होता है वो 900 रुपये होते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि चलो, 1000 में से 100 रुपये बच गए हैं तो वो हम भगवान जी को चढ़ा देते हैं। जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर पहुंचने के बाद वो 100 रुपये का दान भगवान जी को अर्पित कर देते हैं, जो उनके सेठ जी ने 1000 दिए थे उसमें से। अब ये लोग वापस लौटने वाले रहते हैं और वहाँ पे उधर सेठ जी को भगवान जी सपने में दिखाई देते हैं। भगवान जी कहते हैं कि बेटा, आपका जो 1000 रुपये था उसमें से मुझे 900 रुपये मिले हैं, 100 रुपये पता नहीं इन लोगों ने कहाँ कर दिए। और जब उनका जो नौकर लौटता है और वो बताता है तो मालिक बोलते हैं कि क्यों, तुमने कुछ ऐसा किया है क्या कि 100 रुपये तुमने उसमें से गायब कर दिए। तो नौकर बोलता है, नहीं मालिक, हमारे साथ हुआ ये था कि हम जब जा रहे थे तो 8-10 लोग हमें ऐसे दिखे जो बिल्कुल भी इस योग्य नहीं थे कि खाना खा पाते। हमने आपके पैसों में से उनको खाना खिलाया, 900 रुपये हमने वहाँ खर्च किए और जो 100 रुपये बच गए थे वो हमने भगवान जी को चढ़ा दिया। ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं से ये जो हम पुण्य करते हैं या जो हम अच्छा काम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे काम ज़रूर आता है। भगवान जी भी तो देखते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं।
तो चलिए इसी बात के साथ कि हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश कर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। सभी को मेरा नमस्कार।